वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। पार्ट सेकंड है भारत के इतिहास का। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है और सेकंड पार्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ री एग्जाम के लिए, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी के कोई एग्जाम, इन सभी के लिए जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, इन तीनों के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 1600 रुपये में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो कि अभी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, और आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 800 रुपये में। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे वहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले जो सीरीज मैंने इस चैनल पर स्टार्ट की है वो दोपहर 1 बजे की है, और रात को ये जो प्रैक्टिस करें इसके साथ में पीसीएस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चल रहा है। अब ये जो सीरीज चल रही है वो आरओ री एग्जाम और यूपीपीसीएस के लिए भी है। बाकी जो भी क्लासेस चल रही है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मदरसाए रहमिया नामक मदरसा बनवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी औरंगजेब, और ऑप्शन डी है शाह तुर्कान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने बनवाया था। 242 क्वेश्चन है, अमीर असबार की उपाधि से संबंधित व्यक्तियों के नाम बताइए। हुमायूं, शाहजहां, ख्वांदमीर, अलबरूनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3, हुमायूं और ख्वांदमीर। इनकी उपाधि कौन थी? अमीर असबार। 243 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, अकबर के शासनकाल के दौरान फारसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। सेकंड है, अबुल फजल ने 50 कवियों का उल्लेख किया है जो अकबर के संरक्षण में थे। थर्ड है, अकबर ने फैजी को मलिक उस शोरा की उपाधि दी थी। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो इनकरेक्ट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। 244 क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, आईने अकबरी के अनुसार हुमायूं द्वारा कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलाम की उपाधि दी गई थी। सेकंड है, अबुल फजल ने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है और पहला गलत है। आईने अकबरी के अनुसार अकबर द्वारा कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलाम की उपाधि दी गई थी, ना कि हुमायूं के द्वारा। 245 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला है, अमीरे को सुरक्षा मंत्री को कहते थे। बी है, अमीरे दाद कृषि मंत्री था। सी, अमीरे हाजिब शाही दरबार का वरिष्ठतम अधिकारी था। और डी है, अर्ज ममालिक, ये न्यायाधीश था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमीर हाजिब सही मैच करके दिया गया है आपको, शाही दरबार का वरिष्ठतम अधिकारी। लेकिन अमीरे को कृषि मंत्री था। अमीर दाद क्या था? ये न्यायाधीश या सरकारी वकील हुआ करता था। अर्ज ममालिक एक सुरक्षा मंत्री था। 246 क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में लेखा परीक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए है अहलुल इल्म, ऑप्शन बी है अहले मुहासिबा, ऑप्शन सी है आमिल, और ऑप्शन डी है आरिज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहले मुहासिबा। अहलुल इल्म विद्वान या शिक्षित वर्ग हुआ करते थे। अहले मुहासिबा लेखा परीक्षक था। और जो आमिल है ये सरकारी कर्मचारी होता था, और जो आरिज है ये सैनिक भर्ती करने वाला अधिकारी था। 247 क्वेश्चन है, निकोलो मनुची ने स्टोरिया दो मोगोल नामक पुस्तक का संकलन किया था, जिसे किस शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है? ऑप्शन ए है 14th सेंचुरी, ऑप्शन बी है 15th सेंचुरी, ऑप्शन सी 16th सेंचुरी, या फिर ऑप्शन डी है 17th सेंचुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17th सेंचुरी। 248 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें।
फ्रेंकोइस या फ्रांसा जो बर्नियर है इससे संबंधित है। ठीक है, पहला है एक फ्रांसीसी यात्री था जो शाहजहां के शासन काल के उत्तरार्ध में भारत आया था। अगला कथन है 1656 ईस्वी में सूरत पहुंचा और उसके बाद अहमदाबाद, कश्मीर और बंगाल की यात्रा की। थर्ड, इसने बनारस की तुलना एथेंस की से की है। इसमें से जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन डी। तीनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं फ्रेंकोइस बर्नियर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत विकल्प का चयन करें। पहला कथन है जीन डे थेवेनोट एक फ्रांसीसी यात्री था, और सेकंड है जीन डे थेवेनोट 1666 ईस्वी में आगरा में आया था। थर्ड है ये औरंगजेब के शासनकाल के दौरान आया था। इसमें से जो गलत विकल्प है वो है सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है तो आप अलग से लर्न कर लीजिए कि जीन डे थेवेनोट एक फ्रांसीसी यात्री था, 1666 में आया था। कहाँ आया था? सूरत में आया था। ठीक है, फ्रांसीसी था, सूरत में आया था, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान आया था 1666 में। यहाँ पे आगरा गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन बैप्टिस्ट टेवेर्नियर ने निम्नलिखित में से किन मुगल शासकों के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब और अकबर में से बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां और औरंगजेब। देखिए टेवेर्नियर एक तरह से याद कर लीजिएगा कि इसका जो देखिए टेवेर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था। शाहजहां और औरंगजेब दोनों के शासनकाल के दौरान इसने भारत की यात्रा की थी। इसने अपनी यात्रा का जो विवरण है वो दिया था ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में, जिसका पहली बार प्रकाशन हुआ था 1676 में। 251 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है मारवाड़ चित्रकला शैली का विकास चंदेल शासकों के अधीन हुआ था। सेकंड है महाराणा अजीत सिंह और उसके उत्तराधिकारी अभय सिंह तथा राम सिंह के शासनकाल में मारवाड़ चित्रकला शैली का पूर्ण विकास हुआ। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि इस शैली का जो विकास है वो राठौर शासकों के अधीन हुआ था, ना कि चंदेल शासकों के अधीन। तो 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महान चित्रकार ने किशनगढ़ चित्रकला शैली को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, जो कई वर्षों तक प्रचलित रही? ऑप्शन ए सावंत सिंह, ऑप्शन बी है नगरी दास, ऑप्शन सी निहाल चंद और ऑप्शन डी किशन सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निहाल चंद। तो 53rd क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उस जमा की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए उस्ताद मंसूर, ऑप्शन बी है अबुल हसन, ऑप्शन सी फारूक बेग और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अबुल हसन को। अगले प्रश्न में गलत विकल्प का चयन करना है। पहला है हमजनामा को चित्रित करने के लिए मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। सेकेंड है हमजनामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में आरंभ हुआ तथा अकबर के काल में पूर्ण हुआ। थर्ड है हमजनामा को अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुस समद ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 1678 ईस्वी में राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। सेकेंड है हुमायूं ने अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। थर्ड है अब्दुस समद और मीर सैयद अली को मुगल चित्रकला शैली का संस्थापक माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। 257 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को चीनी या मंगोल चित्रकला शैली विकसित करने और इसे मुख्य रूप से ईरानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए शाह मुजफ्फर, ऑप्शन बी है मिस्किन, ऑप्शन सी बिहजाद या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिहजाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अबुल फजल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला के विषय में कहा करता था कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अकबर। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है बाबर पहला शासक था जिसने भारत में फारस और तुर्किस्तान के ढंग के नए बाग बगीचों को लगवाना आरंभ किया था। सेकंड है बाबर ने पहला मुगल उद्यान आगरा में लगवाया जिसे हस्त बहिश्त या नूरे आफशान कहा जाता है।
थर्ड है बाबर ने कश्मीर में 2 उद्यानों चश्माए शाही तथा निशात बाग का निर्माण करवाया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो 2 उद्यान है चश्माए शाही और निशात बाग, इसका जो निर्माण है वो कराया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न देखिए, स्थापत्य कला की कुछ विशिष्ट शैलियां जैसे दांतेदार मेहराब, ऊंचा उठा अधूरा गुंबद, इमारत के उठान व विभिन्न भागों में तालमेल तथा बहुमूल्य रंगीन पत्थरों का उचित प्रयोग निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान विकसित हुई थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना औरंगजेब ने की थी। सेकंड है, औरंगजेब ने अहमद अय्याज को अपना आरिज़े मुमालिक नियुक्त किया था। थर्ड है, इस विभाग का अध्यक्ष आरिज़े मुमालिक होता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन सही है। दीवाने अर्ज जो है इसकी स्थापना कराई थी बलबन ने, ना कि औरंगजेब ने, और बलबन ने ही अहमद अय्याज को अपना आरिज़े मुमालिक नियुक्त किया था। अगले प्रश्न में गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है, वकील सुल्तान की स्थापना अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय में हुई थी। बी है, दीवाने इंसा शाही सचिवालय था जिसका प्रमुख दबीर खास कहलाता था। सी है, मिन्हाज उस सिराज ने दीवाने इंसा को दीवाने अशरफ के नाम से संबोधित किया था। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। 263 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है, दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सेकंड है, दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, और दीवाने कोही की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा गलत है, जो कि दीवाने कोही है, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार रखिएगा। 264 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला, अमीर अखूर, ये आय व्यय को ठीक करता था। सेकंड है, मजमुआदार, ये कोषाध्यक्ष के ही अनुरूप था। थर्ड है, अमीर मजलिस, या सभाओं दावतों और उत्सवों आदि का प्रबंध करता था। डी है, खजीन या सुसाला का अध्यक्ष था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, अमीर मजलिस या सभाओं दावतों और उत्सव आदि का प्रबंध करता था। मजमुआदार ये होता था आय और व्यय को ठीक करता था। अमीर आखूर ये असुसाला का अध्यक्ष था। खजीन क्या था? तो खजीन था कोषाध्यक्ष के अनुरूप। ठीक है, बाकी कोई बचा? सारे हो गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 265 क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने बकाया राजस्व की जांच और वसूली के लिए दीवाने विजारत के अधीन दीवाने मुस्तक राजस्व विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और पेड कोर्स के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।